दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाखन माजरा। प्रसिद्ध सूरज कुंड का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है फरीदाबाद। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? तो ऑप्शन ए 1 जनवरी 2006। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए दुकानिया कहलाता है। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोथली कहलाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा छाछ। कौन सा? छाछ। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान था, कौन था? तो ऑप्शन ए लीलाराम। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी गोप। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैथल। मार्कंडेय तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सरस्वती। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? तो ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस के कारण, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ऑप्शन डी आयरलैंड। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश। ऑप्शन बी का विचलन या कह सकते हैं प्रकीर्णन सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा माही नदी। कौन सी हो जाएगी? माही नदी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन जो है वो कब हुआ? तो ऑप्शन बी वर्ष 1985 में। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी और लास्ट में मंगल ग्रह। मंदड़िया एवं तेजड़िया, बुल एवं बियर शब्दावली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए शेयर बाजार। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो ऑप्शन ए आलू। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था? तो ऑप्शन ए आलम आरा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 62 वर्ष।
वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो ऑप्शन बी विंबलडन। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। सफेद रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चांदी का सिक्का टका जो है किसने चलाया था? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी 25 जनवरी को। 25 जनवरी। संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भूमि एवं रिहायशी क्षेत्रों को। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो तृतीयक। केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी IDA। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष खालिस्तान में किया गया? तो ऑप्शन बी 1949 में किया गया। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन ए वेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 108। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ? तो ऑप्शन बी 712 ईस्वी में। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1942 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी फ्रेंच क्रांति। त्रिस्तरीय वाली पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? तो 20 लाख। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो राज्य की विधानसभा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एसिटिलीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी बंगलुरु। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए शहनाई वादन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जो कि गाइस 370 जो अनुच्छेद है आर्टिकल है ये हट चुका है। और कौन सा हटा है? 35 है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अल्फाल्फा है, तो अल्फाल्फा क्या होता है? ऑप्शन ए एक घास होती है। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण है? तो ऑप्शन सी मैलिक अम्ल।
साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कहवा के उत्पादन के लिए, कहवा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 12%। बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो ऑप्शन बी 150 दिन। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की जो नस्ल है वो कौन सी है? ऑप्शन बी व्हाइट लेग हॉर्न। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो ईमेल का जनक माना जाता है ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी वर्ष 1971 में हुई। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो ऑप्शन सी फॉर्ट्रान। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सॉर्टिंग कहते हैं। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खालिस्तान शामिल होता है। ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो MIPS। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी पैकेट। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का अभिप्राय क्या है? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कैच मेमोरी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी रेफरेंस की स्थिति। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए MK गांधी है, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास एवं सूरसेन। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ये जो दो आ जाएंगे ऊपर वाले, ये आ जाएंगे आपके नरम दल के और नीचे आ जाएगा गरम दल। क्योंकि दो नेता आपके हैं गरम दल के और दो नेता हैं नरम दल के। तो अगर गरम दल के नेता की बात करें तो ये हो जाएंगे, एक तो जतिन दास हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे सूर्यसेन, और ऊपर के दो हो जाएंगे नरम दल के। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो मान लेते हैं महीने का दूसरा दिन क्या है आपका? रविवार, संडे। और आगे क्या कहता है? तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग सबसे पहले रविवार निकाल लेते हैं। तो 2 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो अगला रविवार कब पड़ेगा? 2 में 7 जोड़ दिया। फिर अगला रविवार कब पड़ेगा? फिर 7 जोड़ दिया। और फिर अगला रविवार कब पड़ेगा? फिर 7 जोड़ दिया। तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, फिर 23। और फिर अगला रविवार कब पड़ेगा? 7 जोड़ दिया। ओके गाइस, तो 7 दिन जोड़ने के बाद आपका जो टोटल योग कितना है? 7 चौक 28 और 30। मतलब अगला जो रविवार आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 30 तारीख को। और पूछा जा रहा है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 30 में 1 जोड़ देंगे, मतलब रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, तो आपका अगला दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो ऑप्शन सी, देखिए पहले अभिप्रेरण होगा, उसके बाद लक्ष्य की घोषणा होगी, उसके बाद दूसरा आ जाएगा प्रस्तुति होगी, उसके बाद पुनरावृत्ति होगी, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 75 से 76 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या अथवा शब्द चयन कीजिए।
जैसे कि 27 का संबंध है 3 से या 3 का संबंध है 27 से, तो 873 का हमें निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हम लोग दो, पहले 27 और 3 में चुनते हैं। तो 27 और 3 में सबसे छोटी संख्या है 3। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए? तो आप 9 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका 27 बन जाता है। इसी प्रकार 873 के लिए देख लेते हैं 873 कैसे बना। तो हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई किया था? 9 का मल्टीप्लाई किया था। तो 9 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 873 बन जाए? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का मल्टीप्लाई की करेंगे तभी आपका 873 बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 97। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेल का संबंध है स्तनपायी से, तो कछुए का संबंध किससे होगा? देखिए जिस प्रकार व्हेल जो है स्तनपायी वर्ग में आती है, उसी प्रकार कछुआ जो है ऑप्शन बी सरीसृप में आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को क्या कहा जाए? सियाई। सियाई को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लास्ट में जाइए और देखिए पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो कपड़ा किससे धोते हैं आप लोग? साबुन को, साबुन से। तो देखिए इसमें साबुन को कहा क्या जा रहा है? तो देखिए साबुन को सियाई कहा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो अनुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही अनुमान निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो कथन क्या है? यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। तो इसमें से दो अनुमान है, इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, बिल्कुल सटीक बैठ सकता है? तो इसके लिए जो सटीक बैठेगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी वाला बैठेगा। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी, केवल जो अनुमान है दो निष्कर्ष होगा, सही होगा। हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, तभी तो आपके लिए ये सुटेबल होगा। यदि आप निपुण हैं तो आप हमारे पास काम करने के लिए, आपके काम के लिए काम उपलब्ध है। ओके, आपके लिए काम उपलब्ध है। जब आप निपुण होंगे तभी तो आप काम कर पाएंगे। हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, मतलब निपुण व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा रेंट, क्योंकि रेंट में ई जो अल्फ़ाबेट है यूज हुआ है, ये आपको यूनिफॉर्मिटी में नहीं यूज हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी में ई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, लेकिन रेंट में आ रहा है, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन टिनी, फॉर्म और टॉर्न ये तीनों बनाए जा सकते हैं यूनिफॉर्मिटी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई है, आप उसे क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी, उसे संरक्षक के पास छोड़ देंगे। अगला है, फरार अपराधियों का नाम, काटने का आदेश कौन देगा? तो ये देगा ऑप्शन ए पुलिस कमिश्नर। गाइस अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष। औसत आयु कितनी होती है? देखिए कोई संख्याएं मान लेते हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों के लिए औसत क्या होता है? तो उनका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है आपका औसत, एवरेज, पदों की संख्या। तो 5 व्यक्तियों के लिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, और पदों का योग क्या हो जाएगा? उनका अगर मतलब संख्या पता चल जाए तो देखिए उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5:6:7 के अनुपात में। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी आयु होगी वो 3x की होगी, मतलब 3 की होगी। तो हम लोग सबसे पहले 5 व्यक्तियों की जो आयु है वो मान लेते हैं, एक की मान लेते हैं 3x, और दूसरे की मान लेते हैं 4x, और तीसरे की मान लेते हैं 5x, और चौथे की मान लेते हैं 6x, और
पाँचवें की मान लेते हैं 7x। ये मैंने जोड़ क्यों दिया, क्योंकि उनका औसत दिया हुआ है, औसत आयु 50 वर्ष दी हुई है, तो यहाँ पर 50 रख देते हैं। और पदों का योग, औसत के लिए क्या होता है, पदों का योग। सारे पद को जोड़ दिया और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, सॉरी 5, 5 कर दिया, और ये 1/1 कर दिया। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आगे आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 3x और 4x कितना होता है, 7x, और 7x 5x कितना हो जाएगा, 12x, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25x, मतलब 50/1 इज इक्वल टू 25x/5। तो 25 दूनी ये 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब हमें सबसे छोटे व्यक्ति की आयु निकालनी है, तो आयु कितनी है, 3x है, तो यहाँ 3 इंटू कितना हो जाएगा, 10, मतलब सबसे छोटे व्यक्ति की आयु आ जाएगी 30 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी इधर कर देते हैं। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई, और जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई, तो इससे राज्य के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए कोई चीज़, एक चीज़ होती है, उसमें वृद्धि या कमी 2 बार होए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपान 100। ये क्या होती है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो कि प्रभाव पड़ेगा राजस्व पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15%, और की वृद्धि हो रही तो प्लस में रहेगा, और आगे 12% की कमी हुई, तो कमी के लिए माइनस लगाते हैं, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी -12। फिर आगे हो जाएगा माइनस, क्योंकि -12 भी तो है, तो 15x की वैल्यू रख दी और -12 बाई की रख दी, और बटे में 100 हो जाएगा। अब आगे करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा, 15 में से 12 गए तो आपका कितना हो जाएगा, 3, और ये 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो इसको पहले काट लेते हैं, तो ये 2 से काटेंगे, 2 3 6, सॉरी 2 6 12, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 25। तो ऊपर कितना बचा, 3 और 6, तो तिछाक 18 हो जाएगा, ये 18/25 हो जाएगा। अब अगर करेंगे तो सॉल्व, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2%, 1.2% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो आपका वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन अपने मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो गाइस देखिए, घन की भुजा को मान लेते हैं स्मॉल ए, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, मतलब ए क्यू हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, घन की भुजा दोगुनी हो जाती है, किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब कितना कर दिया जाए, घन की भुजा को ए से 2a कर दिया जाए, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा गाइस, ए क्यू है, तो ए की जगह 2a रख देंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यू। अब पूछ रहे तो उसका आयतन अपने मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 2a² हम लोगों ने निकाल लिया, 8a², तो मूल आयतन का कितना गुना हो गया, ये 8 गुना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। एक ये दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में है, तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे d जो होता है ये होता है सारवंतर, a होता है पहला पद। तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा इसमें, 9, और अगर d निकालना है, क्योंकि सारवंतर ही पूछा जा रहा है, तो 13 से हम लोग 9 घटा देंगे, तो 13 में से 9 गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गोले को पिघलाकर, मान लेते हैं 36 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, 36, पहले जो सबसे बड़ा गोला है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की जगह पाई रख देंगे, और आर क्यूब की जगह की क्या रख देंगे, 36 × 36 × 36। आगे क्या कहता है,
इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है। मान लेते हैं गोलियों की संख्या n मान लेते हैं, जो कि n बनाई जा सकती हैं। और अगर n में एक गोली का आयतन मल्टीप्लाई कर दें तो सारी गोली का आयतन आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा गाइस, n इंटू 4/3। गोली का त्रिज्या जो है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या रख देते हैं 6 × 6 × 6। ओके गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा गोला है उसी को पिघलाकर तो बनाई जा रही हैं गोलियां, तो बड़े गोले का आयतन इक्वल टू पूरा जो बनाया जाएगा उसी मटेरियल से, तो उसके बराबर हो जाएगा। n गोलियां बनाई जाएंगी मान लेते हैं, और n गोलियों को ही अगर n गोलियों में एक गोली का आयतन रख देते हैं तो बराबर आपका सभी का आयतन आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई 36 × 36, ये पूरा दिया हुआ है, तो 4/3 और पाई ये कट जाएंगे। ओके गाइस, तो आगे आ जाएगा 36 × 36 × 36 इज इक्वल टू n इंटू 6 × 6 × 6। तो देखिए 6 से 36 कट गया, फिर 6 से 36 कट गया, फिर 6 से 36 कट गया, ऊपर क्या बचा 6 × 6 × 6। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 216 के बराबर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट लीं और 750 प्रति पैंट की दर से 4 पैंटें लीं तथा 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से 12 जोड़ी जूते लिए, तो व्यक्ति की औसत बताइए। तो सभी का क्या करना पड़ेगा, पदों का योग। तो सबसे पहले पदों का योग, औसत के लिए क्या निकालने, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या कह सकते हैं जो टोटल खर्चा आ रहा है, मतलब 450 रुपये की दर से 5 शर्ट लीं, तो 450 इंटू कितना हो जाएगा 5। तो शर्ट के लिए कितना खर्चा हो गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। औसत निकालना है गाइस, तो प्लस और लगाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, 750 प्रति पैंट की दर से 4 पैंट लीं, तो 750 इंटू 4 ये हो जाएगा, फिर प्लस 750 प्रति जोड़े की दर से 12 जोड़ी जूते लिए, इसका खर्चा कितना हो जाएगा, तो 750 ये हो जाएगा इंटू 12 ये हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, जो जोड़ी लिए हैं, मतलब 5 + 4 + 12, ये आपका औसत आ जाएगा खर्चा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 450 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2250, और 750 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000, और 12 में 750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9000, और बटे में 5 + 4 9 होता है, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। तो अगर ये टोटल ऊपर कितना योग आ जाएगा आपका 14250 बटे 21, तो ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 678.57, ये आ जाएगा रुपया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा कलर को मोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं। तो M1 मतलब जो संख्या है बढ़इयों की कितनी है, 12, और यहाँ से T1 कितना हो जाएगा, T1 = 6 घंटा, और आगे क्या है 24 दिनों में, मतलब D1 दिनों की संख्या कितनी है 24 डेज, और 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो कुर्सियों के लिए टोटल कुर्सियाँ W1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितनी है 460। आगे देखिए फिर है 18 बढ़ई, मतलब M2 कितना है 18, और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, मतलब T2 की वैल्यू कितनी है 8 हो गई। 36 दिनों में, मतलब D2 की वैल्यू कितनी है 36, तो हमें W2 की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है M1 T1 D1 W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 T1 D1 W2 होता है, यहाँ पे W2 इज इक्वल टू होता है M2 T2 D2 और W1। तो हमें W2 की वैल्यू निकालनी है गाइस। तो देखिए M1 की वैल्यू कितनी है 12, सभी वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू T1 की वैल्यू है 6, और D1 की वैल्यू है 24, और W1 की वैल्यू कितनी है 460, इज इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है 18, और T2 की वैल्यू है 8,
और D2 की वैल्यू कितनी है 36, और यहाँ पे W1 कितना है, W1 की वैल्यू हमारी 460 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए गाइस W2 है, मैंने 460 यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे W2 हो जाएगा। तो अगर W2 की वैल्यू निकालें तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, W2 इजकल टू 18 इंटू 8 इंटू 36 इंटू 460, ये दूसरे पक्ष की वैल्यू है। और बटे में क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 24, 12 इंटू 6 इंटू 24। अब अगर इसको काटेंगे पूरा का पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा 1380, 1380। तो 1380 आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो वर्ग के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% की ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक बस 3 घंटे में, कलर को थोड़ा पतला कर लेते हैं, 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी 135 और समय कितना है 3 घंटा, तो काट देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है, उसी चाल से 200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। तो दूरी उस हिसाब से अगर देखिए तो टी कितना हो जाएगा, टी इजकल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो समय इजकल टू क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी कितनी है 200, सेकेंड कंडीशन के लिए दूरी बटे चाल, चाल कितनी निकाली 45। तो अगर काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.44 घंटे में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः, मतलब मासा एचसीएफ कितना है आपका 8, और एलसीएम कितना है ये दिया हुआ है 48। आगे क्या कहता है, इनमें से एक संख्या कितनी है, वो मान लेते हैं एक संख्या, एक एक्स मान लेते हैं जो कि है 24। तो हमें दूसरी संख्या बाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मासा इंटू लासा क्या होता है एक्स इंटू बाई, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यहाँ से दूसरी संख्या निकालेंगे तो बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, मासा कितना है 8 और लासा कितना है 48, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू रख देंगे तो 24। तो 24 से 48 काटेंगे तो 24 दूनी 48, और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया दंड आरेख विभिन्न विषयों में छात्र के प्राप्तांकों को दर्शाता है, छात्र को प्राप्त औसत अंकों की गणना करनी है। तो सबसे पहले सिंपल सा है, अंग्रेजी के देखिए टोटल कितने औसत है 60, तो हमें औसत निकालना है मतलब पदों की संख्या, पदों का योग, तो सभी को जोड़ देंगे सभी विषय के परसेंटेज को। तो देखिए हिंदी का कितना है, हिंदी का आपका है 30, तो 30 कर दिया। अब इंग्लिश सॉरी गणित का कितना है 80, तो 80 कर दिया। फिर है समाज शास्त्र का कितना है 50, 50 कर दिया। और विज्ञान का कितना है, यहाँ देखिए कितने पे आ रहा है 60 पे, तो 60 कर दिया। और बटे में संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 280 बटे 5, और काटने पर कितना आ जाएगा 56%, 56। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तो ऑप्शन ए तीता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी अर्जुन। उक्त शब्द का विलोम क्या होता है, तो उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। अब इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दी हुई है 98 से 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है हिज डाटर खालिस्तान, हियर ए ईयर एगो, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी केम, क्योंकि यहाँ पे एगो की पहले की बात हो रही है, मतलब भूतकाल में जाएगा। अगला है द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर्स खालिस्तान रीच्ड द होटल, तो क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी हैज़ भरा जाएगा। अगला है सी खालिस्तान इल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन डी नेवर टॉक्स, नेवर टॉक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।